पानी समाचरंती तैलाय वाला सिक्ता समूहम निपीड़यंत स्फुटमत्वदीया। लिखते हैं कि हे भगवान, जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि लोग हैं वे सुखी होने के लिए दुख के काम करते हैं, गुणवान बनने के लिए दोषों को देखते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। दोषग्राही दृष्टि है, गुण तो दिखता ही नहीं। इतने एक्सपर्ट हैं कि भगवान में भी दोष निकाल देंगे। गुणाए दोषान धर्माए पापानी, और धर्म के नाम पर पाप करते हैं। क्या है धर्म के नाम पर पाप, बताओ आप लोग। देव शास्त्र गुरु की आराधना करना और सांसारिक भोग आदि वस्तुएं मांगना, ये पाप है धर्म के नाम पर। ये कलंक है। इच्छा मोहिनी की पर्याय है, और मोहिनी घातीय कर्म का भेद है, और घातीय कर्म सारे पाप प्रकृतियां हैं। घातीय कहते ही उन्हें है जो आत्मा के घात गुणों को पूरी तरह से घात कर डाले। कोई सुनने समझने तैयार नहीं। सम्यक दर्शन आदि से युक्त अपना मन वचन काय होवे तो शुभ योग माना जावे, और शुभ उपयोग होवे। जब शुभ उपयोग तो छोड़ो, शुभ योग भी नहीं है। शुभोपयोग होता है दर्शन ज्ञान चारित्र के होने पर, और शुभ योग होता है देवशास्त्रु का आलम्बन लेने पर। सो एक तो उनके पास में ना शुभ योग है और ना ही शुभोपयोग है। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। यदि किसी को सम्यक दर्शन भी हो गए, वैसे तो दुर्लभ है वैसी सम्यक दर्शन, काश किसी को सम्यक दर्शन भी हो गए और लौकिक कामना करे, तो उस सम्यक दृष्टि का पुण्य भी आत्मकल्याण में निमित्त नहीं बनता है। सम्मैठि पूर्णम न होई संसार कामनम नीमा, होदी हो मोक्ष हो जैवी नियाणम न सुकुणई। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता है यदि वो निदान ना करे तो। चौथे गुण स्थान तक निदान हो सकता है, पांचवें में स्वल्प प्रशस्त निदान होता है, छठे में निदान नहीं होता है। क्योंकि निदान आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। आर्त ध्यान सुख का कारण नहीं है, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान सुख के कारण है। आप मांग रहे हैं, चाह रख रहे हैं, वांछा रख रहे हैं, कामना रख रहे हैं, ये आर्थ ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। मंदिर में आकर के भी कुछ भी मांगा ना, कहाँ आए हो? वीतराग देवशास्त्रु के पास। यहाँ आने किस लिए आते हैं? धर्म ध्यान करने के लिए। धर्म ध्यान किस लिए करते हैं? परे मोक्ष हेतु। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के लिए किए जाते हैं। लेकिन आपने धर्म ध्यान तो किया, देवशास्त्र की आराधना तो की, लेकिन मांग कर ली तो वो निदान हो गया। अब ये सम्यक दृष्टि हो भले रहे आओ, लेकिन ये पुण्य मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। सुन रहे पंडित जी, सम्यक दृष्टि का भी जब पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वांछा से सहित है, निदान युक्त है, तो मिथ्या दृष्टि का पुण्य कैसे मोक्ष का निमित्त बन जाएगा? अरे वो तो सम्यक दर्शनादिक के लिए भी निमित्त नहीं बनेगा है। कोई भी करे निदान, मुनिराज करेंगे उनका गुण स्थान गिर जाएगा। चौथे में भी पांचवें में आए तो चौथे में भी आ सकते हैं, पहले में भी आ सकते हैं। देश वृद्धि करेंगे, वृत्ति लोग निदान करेंगे, इनका भी गुण स्थान गिर सकता है। चौथे में भी आ सकते हैं, पहले में भी आ सकते हैं। गुण स्थान किसी की बपौती नहीं है। गुण स्थान नाम है परिणामों की निर्मलता का। जितनी जितनी निर्मलता होगी उतने उतने गुण स्थान ऊपर बढ़ेंगे। आप देख लो, अपने परिणामों की स्वामी मालिक आप हैं।
परिणाम बिगड़ेगा तो भविष्य का आपका परिणाम भी बिगड़ जाएगा। एक परिणाम का अर्थ भाव लेना और दूसरे परिणाम का अर्थ रिजल्ट लेना। यदि भाव बिगाड़े तो भाव तो बिगड़ना ही है। भावों पर सारा का सारा खेल टिका है। जैन धर्म शरीर आश्रित कम, आत्माश्रित ज्यादा है। क्या बोला? जैन धर्म आत्माश्रित ज्यादा है, शरीराश्रित कम है। लेकिन ये संसारी प्राणी शरीर की क्रिया करके संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो पूजा कर आए, हमने व्रत उपवास कर लिया, हम तो सब में यात्रा कर आए। तो काय से करिए? शरीर तन से करी कि मन से करी? मन तो लगा रहा हेलो हेलो करते रहे, वहाँ सम्मित से कर पे भी जाके मोबाइल ऑफिस चलती रही साथ में। चलती फिरती ऑफिस नहीं है मोबाइल है? चलती फिरती ऑफिस मोबाइल ऑफिस है। ये आपकी तो पूरी गृहस्थी, पूरा संसार साथ में ही चल रहा आपके। आप निवृत्त होके गए कहाँ हैं इस यात्रा करने के लिए? ऊपर की यात्रा हो रही कि नीचे की यात्रा हो रही? आपको विचार करना है। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होगा यदि वो निदान नहीं करेगा तो। यही स्थिति मिथ्या दृष्टि के साथ भी रहेगी। मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी परंपरा से सम्यक दर्शन आदि का निमित्त बनता है। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बनता है, वो तो है ही पहले से। क्या सम्यक दृष्टि बनेगा? मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। तो जिनके निधत्ति और निकाचित कर्म है, ध्यान से सुनो, देवशास्त्र गुरु भोक्ति मुक्ति दातार लिखा है। भोक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, नुक्ति भी देते हैं। लेकिन आपको भुक्ति नुक्ति मांगना नहीं है, मुक्ति मांगना है। तो आपका योग और उपयोग शुभ माना जाएगा। और मांग रखी तो समझ लेना कि आपको संसार में भ्रमण करना होगा। देखो, एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं। आयु पूरी हो गई और इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो समझ लेना कि हमने संसार बढ़ा लिया। और इच्छाएं पूरी हो गई और आयु पूरी ना हो पाई तो समझ लेना कि हमने संसार घटा लिया। ये थर्मामीटर है। किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी के पास नहीं जाना आपको कि भगवान महाराज श्री हमें कितना और रहना पड़ेगा संसार में। आत्मा से पूछो कितनी इच्छाएं बाकी हैं, उतने ही संसार बाकी है। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मोह का क्षय अनिवार्य है, आवश्यक है। मोह का क्षय करना चाहते हो तो मोह के क्षय के लिए परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये क्रम है। परिग्रह का त्याग किए बिना आज तक किसी को भी, अरे मोक्ष तो छोड़ो, आत्मानुभूति भी नहीं होती है। कई लोगों को हो रही होगी, आप लोग को हो रही। देखो, आप देखो बहुत गंभीरता से कुछ भी करने बैठो, शरीर से क्रिया तो चलती रहती है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। एक सेकंड को भी स्थिर करना मन का कठिन है। एक सेकंड के लिए भी हो सकता है तो ये जिनवाणी की कृपा से ही हो सकता है। पवित्र भी हो सकता है, विशुद्ध भी हो सकता है, एकाग्र भी हो सकता है।
जिनवाणी की कृपा से, बाकी और कोई उपाय नहीं है। इसलिए रेणसार में कुंदकुंदेव ने लिखा है, अध्ययनमेव झाणम पंचेन्द्रिय निग्रहम कषायम पी तत्तो पंचमयाले पवीण साराभासमेव कुज्जाहो। अध्ययन ही ध्यान है। दो ही चीजें हैं श्रेष्ठ, 12 तपों में कहें या 6 आवश्यकों में कहें या 28 मूल गुणों में कहें। झैण मुखम यदि धम्मे दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावे अत्यण बिना, और झाणा झैण मुखम यदि धम्मेण तन बढ़ा तहा सोवी। साधु मार्ग में ध्यान अध्ययन मुख्य है, और श्रावक मार्ग में जो गोरख धंधों में लगे हैं उनके लिए दान पूजा मुख्य है, और स्वाध्याय भी साथ में है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई स्वाध्याय करता है तो जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो मनस्थिति, जो परिस्थिति साधक की ध्यान में बनती है, वही परिस्थिति, मनस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन अध्ययन में भी बनती है। क्या होता है, ध्यान करने वाले साधक के 5 पाप छूट जाते हैं। ध्यान करने वाले साधक की 4 कषाएं डाउन हो जाती, मंद हो जाती है। ध्यान करने वाले साधक की 5 इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। ध्यान करने वाले साधक की पवित्रता, विशुद्धता, एकाग्रता रहती है। यही सारी स्थितियां लगभग सेम अध्ययन करने वाले साधक के साथ भी होती है। जब अध्ययन करते हैं ना, तो साधक की सारे पाप, सारी कषाएं, सारे इंद्रिय विषय छूट जाते हैं। इसलिए आप सब यदि अपनी रक्षा चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो बाकी की आवश्यक को संक्षेप में करके और स्वाध्याय को प्रमुखता दो। समय निकालो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनसे जैसे बरकर्श लोग करते रहते ना, उठा दे दिन भर, इस टाइप के काम बता दो तो कर सकते हैं, वे ध्यान और अध्ययन नहीं कर सकते। 3rd क्लास का, लेबर क्लास का काम करा लो आप। इन सब की वैल्यू ध्यान अध्ययन के साथ है। बिना ध्यान अध्ययन के इनका जो पुण्य है ना, वो मजदूरी बराबर मिलेगा। पूजा करिए ना, पूजा करने की मजदूरी मिलेगी बिना ध्यान अध्ययन के। व्रत उपवास किए हैं ना, इनकी मजदूरी मिलेगी। क्यों मिलेगी महाराज जी? आपने बिना श्रद्धा ज्ञान की, ध्यान की किए ही काम। तो जो ध्यान अध्ययन नहीं करता है, बिना श्रद्धा ज्ञान के करता है ना, वे सारे धार्मिक आवश्यक केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए करता है, भोगों के लिए करता है। जिसकी स्वाध्याय में रुचि नहीं है, ध्यान में रुचि नहीं है, वो ब्रह्मचर्य भी पाले तो अब ब्रह्म के लिए पालता है। वो अभी थोड़े भोग छोड़े हैं, जब आदमी जाकर ज़्यादा भोग भोगेगा वो आत्मार्थी नहीं है, वो कल्याणार्थी नहीं है, वो सच्चा शुभ चिंतक स्वयं का स्वयं नहीं है। इसलिए ये धारणा, ये जो धाड़ा, ये रूटीन जो आपका चला आ रहा है, ये दिनचर्या, इसको बदलनी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वाध्याय के लिए निकालना होगा। नाव न जाने गांव को, बिन जाने कित जाए। जब आपको स्वरूप ही नहीं भान है, आत्मा परमात्मा का मोक्ष कहते किसे हैं? एक तो पंडित जी थे, आपकी नहीं बात नहीं करे पंडित जी,
भी बोले मोक्ष में करेंगे क्या यार, वहां लटके लटके समय कैसे पास होगा। समझ रहे हैं? पंडित जी थे वो, ऐसी बातें कर रहे कि मोक्ष में करेंगे क्या लटके लटके। मतलब उधर क्या है, जैसे सिद्धालय में तनुबातुल्य में यहाँ से टच रहते हैं और ऊपर से नीचे से खाली रहता है। जैसे गुब्बारे को छोड़ दो ना, वहाँ टिक जाएगा ऊपर जाके, ऐसे ही सिद्धात्माएं ऊपर जाके तनुबातुल्य में टिक जाती है। जो बोलते लटके लटके करेंगे क्या, समय कैसे पास हुआ, ऐसी अनभिज्ञता है। इस टाइप की आत्मा परमात्मा के बारे में इसकी हंसी मजाक करना, दिल लगी उड़ाना, ये अभव्यता की निशानी है। पद्मनंदी आचार्य महाराज ने कहा, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रुता। एक छंद अक्षर कम हो जाएगा यदि ही नहीं जोड़ोगे तो। सानिश्चितम भवेद भव्य भावी निर्माण भाजनम। जो अच्छे और सच्चे हृदय से आत्मा और परमात्मा की बात को सुनता है, लगन से, उत्कंठा से, प्रीति से, आनंद विभोर होकर के, वो निश्चित रूप से भव्य है और भविष्य में निर्माण का भागीदार है। तुमको आत्मा नाम नहीं सुहारा, परमात्मा का नाम नहीं सुहारा, मोक्ष जैसे पवित्र तत्व की चर्चा नहीं सुनना चाहते, करना चाहते हो, तुम भव्य हो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सुख के भाजन होगे, त्रिकाल में नहीं। तुमको दुर्गतियों में जाना है, अनंत काल भटकना है। इसलिए आत्मा परमात्मा और मोक्ष जैसे पवित्र तत्वों की चर्चा नहीं सहारी, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, उसके लिए टाइम नहीं है। बहुत दुर्लभ है ये सब चीजें। ये चिंतन बार बार करो कि हम किस जड़ के पीछे लगे हैं, जो मेरे से भिन्न तत्व है, अचेतन तत्व है, जिसमें सुख नाम का गुण है ही नहीं। हम ऐसे तत्व के पीछे पड़े हैं जो हमारा हो नहीं सकता, और हमारा तो छोड़ो, हमें सुख भी नहीं दे सकता। जड़ क्या सुख देगा जब चेतन नहीं दे सकते। जड़ के पास तो सुख नाम का गुण है ही नहीं। सब लोग ध्यान से सुनो, जड़ वस्तुओं के पास कूलर, फ्रिज, एसी इत्यादि के पास सुख नहीं है। सुख नाम का गुण आत्मा के अंदर है। तो जिन आत्माओं के अंदर सुख है, जब वे आत्माएं दूसरे को सुखी नहीं कर सकती, अपना सुख नहीं दे सकती, तो जड़ तत्व कैसे देंगी और कैसे करेंगे सुखी। और सुनो उससे ऊपर की बात, अरे आपकी तो छोड़ो, जिनके पास अनंत सुख है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, वे अपना सुख आपको नहीं दे सकते हैं, वे आपको सुखी नहीं बना सकते हैं। तो इन संसारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। ये बेचारे रंग, ये क्या सुख देंगे और क्या सुखी बनाएंगे है? जो स्वयं दुखी होगा वो सुखी बनाएगा, जो स्वयं गिर रहा होगा गड्ढे में, दूसरे को बचाएगा गिरने से। इन सब के पीछे पड़े ये भोले प्राणी, जो सुखी हैं, सुखी होने की साधना कर रहे हैं। ये बोलेंगी माता, ए बेटा दूर से करें ना महाराज के दर्शन, नहीं तो कोई नियम दे दे, वहां मत जा, तो अपनी पढ़ाई कर, परीक्षा आ रही है जी। ऐसा उल्टा पजामा पहनाती है, शर्ट के स्थान पर पैंट पहनाती है, पैंट के स्थान पर शर्ट पहनाती है। यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहे। तो ये लिख रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि से युक्त मन वचन काय होवे तो सवियोग है। बताइए, और गिनती के 2-4 होते हैं सम्यक दृष्टि।
भरत क्षेत्र में यानी कम हैं गिनती के। सुमेनी महाराज श्री बता रहे थे कि 700 करोड़ पूरे 2.5 द्वीप में होंगे और सब में दृष्टि होंगी चौथे बड़े स्थान वाले। तो बहुत बड़ा है 2.5 द्वीप। सो एक भरत क्षेत्र में गिनती की संख्या बचती है। अब सम्मी दर्शन जब इतना दुर्लभ है तो आपका तो योग भी सब नहीं हो सकता, उपयोग की तो बात दूर ही रही। और मिथ्या दर्शन आदि से युक्त व्यक्ति संक्लिष्ट ही है, बहुत तीव्र कषाई ही है। वो सारी अशाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति नवाक बंद करता है। इसलिए कौन सी काय चेष्टा अशुभ है ये तो सुन लो, समझ लो, नींद तो नहीं आ गई को? आ गया। इसलिए सबकी ओर देखते रहता हूँ क्रमगम से, इनका मन लगा रहे, समझ में आता रहे, सुनते ही रहे है? हाँ, नहीं देखो ना तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ऐसा बहुत अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। शिक्षक यदि जिस छात्र को नहीं देखता है ना उसको समझ में नहीं आता है, जबकि उसके सामने ही बोला जा रहा है, कान में आवाज़ जा रही है, लेकिन ऐसा आई कांटेक्ट होता है अब देखो जरा, अतीन्द्र जीव का सुख ही इंद्रिय जीव करना चाह रहा है। अतीन्द्रिय सुख को वेदन संवेदन चलना है तो अतीन्द्रिय बनना पड़ेगा। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्यादिपतिर्भवेत् योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। हे भव्य, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। 10 प्रकार के परिग्रह तो छोड़ो, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म भी मेरे नहीं है। अकिंचनो हम, अकिंचन कैसे कहते? फक्कड़ हो, जो लेकर दरिद्री हो, भिखारी हो, मांगने के लिए कटोरा भी ना हो, उसको अकिंचन बोलते हैं। दरिद्री, महादरिद्री, अपने को मान लो कि मैं अकिंचन हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतिहास सो ऐसा विचार करके बैठ जाओ, क्या होगा इससे? क्या होती? त्रैलोक्य आदि पत्र भवे, 3 लोक के स्वामी बन जाओगे तुम, पारसनाथ भगवान की तरह। लेकिन सुनो, भूल मत कर लेना, योगी गम्यम, ये 3 लोक के अधिपति बनना योगियों के गम है, तुम श्रावक नहीं बनोगे। ये रहस्यम परमात्मा नाम, परमात्मा बनने का रहस्य हमने तो बताया है, तुम बन नहीं पाओगे। बनना है तो योगी बनना पड़ेगा। अरे योगी ना बन पाओ, योगी बनना दूर की बात है, उपयोगी तो बन जाओ, है? योगी बनना तो दूर की बात है, उपयोगी नहीं बन पा रहे, अपने उपयोग को नहीं समझ पा रहे, यूजलेस। आत्मा ज्ञान दर्शन का धनी है, अनादिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। इसके बाद भी उसका उस ओर ध्यान नहीं है, इसलिए वो फक्कड़ दरिद्री बनाए, भिखारी बनाए। एक लड़का, ध्यान से सुनो, माइक की आवाज़ नहीं दे रही, सुनाई दे रही, वहाँ की आवाज़ इधर आ रही खटखट, और जैसे बोले रिक्शा चलाता था भाई, हुआ ऐसा उसके माँ बाप मर गए, वो बालक ही था, नाबालक था,
अब जैसे तैसे जूठा मीठा खा पी करके बड़ा हुआ, आजीविका कोई साधन नहीं था, किराए से रिक्शा लेकर के चलाता था। एक दिन एक सज्जन मिले उसे और कहते अरे रुक फलाने, रुक इधर रुक, हाँ सुनाइए, तू फलाने का लड़का है? उसके पिताजी का नाम लिया। हाँ अंकल जी आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, अरे तेरे पिता मेरे मित्र थे, तेरे पिता मेरे मित्र थे, तू छोटा था और बीमार रहते थे, सो उन्होंने तू जिस खाट के नीचे सोता है ना, उसके नीचे संपत्ति गाड़ के रख दी थी और मुझसे बोल दिया था कि जब ये समझदार हो जाए, बालिग हो जाए, तब इसको बता देना, अन्यथा ये बेचारा क्या करेगा। क्या अंकल जी आप मजाक करते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि बेटा तू रिक्शा चलाता है, तू तो करोड़पति है, तो वो कहता क्या अंकल जी आप मजाक करते हैं, मैं करोड़पति होता तो रिक्शा चलाता? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तेरे पिता का मित्र हूँ, और चल मैं दिखाता हूँ तेरे पलंग के नीचे, पाटा के नीचे, जहाँ उन्होंने तेरे लिए धन गाड़ के रखा था मेरे सामने, चल मैं बताता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे ही उस बालक को ये पता चलेगा कि मैं करोड़पति हूँ, अब वो रिक्शा लाएगा, वहाँ से चलाएगा? बोलिए, छोड़ देगा कि मैं करोड़ों की संपत्ति है मेरे यहाँ। लोग क्या समझेंगे कि रिक्शा चला रहा, करोड़ों की संपत्ति इसके पास, अब तो वो छोड़ देगा। ऐसे ही संसारी आत्माओं की दशा है, इनके पास अरहंतों और सिद्धों के बराबर संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, गुण है, गुण रूपी धन है, लेकिन इनको ना श्रद्धान है ना ज्ञान है। इसकी वजह से ये रिक्शा चला रहे हैं, इसकी वजह से ये दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं। नहीं महाराज हम तो सेठ हैं, हम नहीं कर रहे किसी की मजदूरी, बीवी बच्चों की मजदूरी नहीं कर रहे, इस शरीर की मजदूरी नहीं कर रहे हैं, इसकी नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे? थोड़े से स्टैंडर्ड के नौकर हो, हैं तो नौकरी, ये किसी को पता नहीं है कि जेल दो तरह की होती है। एक में सलाखाओं के अंदर रहना पड़ता है यार, बिड़ी और हथकड़ी डाली जाती है, एक में चार दीवारी के अंदर रहता है। बताइए जो चार दीवारी के अंदर रह रहा है वो बंदी कैदी है कि नहीं है? आप भी तो चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं? आपका बंगला कोठी चार दीवारी है कि नहीं उसकी? खुले आकाश में रहते हो? कहाँ रहते हैं? चार दीवारी के अंदर रहते हो ना, तो घर में रह रहे हैं महाराज, हम थोड़ी जेल में रह रहे हैं। अच्छा पत्नी को बिना बताए चले जाइए 15 दिन के लिए, और ये लोग चले जाए पति को बनाए बिता 8-15 दिन, महीना भर के लिए, फिर देख लेते क्या होता है। नहीं जा सकते ना, तो यही तो जेल कहलाती है। बंधन का नाम जेल है, पराधीनता का नाम जेल है। इतनी सारी पराधीनताएं झेल रहे हैं, हम कह देंगे पंडित जी तो बुरा लगेगा। देखो पति पत्नी का बंधन और पति के परिवार का बंधन, पत्नी के परिवार का बंधन, कुटुंब का बंधन, समाज का बंधन, गांव का बंधन, कितनी सारी औपचारिकताएं निभाते रहते हो, कितनी फॉर्मेलिटीज हैं, रिश्तेदारी हैं। इसके बाद में इन लोगों को और देखो,
जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसमें भूत प्रवेश ना कर जाए इसके लिए उसके शरीर में छेद कर दिया जाता है ना। सो इन लोगों को देखो कितने छेद कर दिए गए, कान में, नाक में, और ये इधर फैला दिए गए, और हाथ में, पैर में, बिछिया और अंगुलियों में। आप सोच लो, मुझको तो ये भारी बंधन सा लगता है, और ये पहन करके गौरव का अनुभव करते हैं। हमारे वस्त्राभूषण देख लो, मुझको तो ये बेड़ी और हथकड़ी सी लगती हैं। सोचो जरा, ये कपड़े पहन करके शान शौकत दिखाते हो, करते हो। ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है, ये स्वभावनीय विभाव है। बताइए, बच्चा जन्म लेता है तब ये सब पहन करके जन्म लेता है। पहली बार उसको पहनाते कपड़े तो रोता है, जबरदस्ती हाथ पांव पकड़ पकड़ के पहना देंगे उसको। हैबिट आ गई, हैबिट में आ गया तो अब वो पहनने लगा। सारी प्रकृति दिगंबर है। पहाड़ देख लो, नदियाँ देख लो, वृक्ष देख लो, समुद्र देख लो, त्रिंच गति के जीव देख लो, पूरी प्रकृति दिगंबर है। मनुष्य ने भी जन्म लिया तो दिगंबर जन्म लिया था, और अंत भी होता है तो दिगंबरत्व के साथ होता है। मतलब कोई कुछ नहीं ले जाता है, वो मन से नहीं छोड़ पाता है, तन से तो सब कुछ छूट जाता है। ये योग और उपयोग को समझने की चेष्टा करो बंधुओं। आप बताइए, जब आप 4 संज्ञाओं से ऊपर नहीं उठ पा रहे, देखिए ना 24 घंटे का विभाजन, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। कभी आहार हो रहा, कभी चिंता लगने लगती है भविष्य में क्या होगा, अपनी नहीं तो दूसरों की, उसका क्या होगा। कभी मैथुन में लगे, और परिग्रह में तो कोई उधर कमा रहे, कोई इधर संरक्षण कर रहे हैं। परिग्रह, संरक्षण, नंदी रौद्र ध्यान दोनों का चल रहा है। अर्जन और रक्षण चल रहा कि नहीं चल रहा। आप 4 संज्ञाओं से ऊपर कहाँ उठ पा रहे हैं और कितनी देर के लिए उठ पा रहे हैं, सो बता दो। आप यहाँ पर आए हैं, चाबी वगैरह यदि कोई नहीं होगा घर में तो चाबी लाएंगे, कोई होगा तो उसको बता के आएंगे ना, है? अशुभ उपयोग योग सब है, वही तो समझा रहा हूँ इनको। यह जाहि बाह्यावीय जीवा पावंती दारुणम दुखम सेवंतावीय उभे ताओ चत्तारी शरणाओ। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौवंशसार जीव कांड में लिखा है कि यह इस लोक में जाहि बाह्य जिन संज्ञाओं से बाधित होकर के जीवा पावंती दारुणम दुखम, ये संसारी प्राणी दारुण दुख पाते हैं। आपके पास है भोजन की व्यवस्था, इसलिए आपको थोड़ा सा महसूस नहीं होता कि क्षुधा की वेदना कैसी होती है। जरा 1-2 दिन नहीं मिलने दो, फिर देख लो आप कैसी होती है आहार संज्ञा। थोड़े से आपके सहयोगी साथी संगी साथियों से बिछड़ने दो, फिर पता चले कैसी होती है भय संज्ञा। थोड़े से मैनेजमेंट की कमी होने दो, सुख सुविधा के साधनों की, फिर पता चले कैसी होती है परिग्रह संज्ञा। और उम्र थोड़ी और बीतने दो और भोगों के साधन नहीं मिलने दो, फिर देख लो कैसी होती है मैथुन संग्रह। यह जाहि बाह्य वीय जीवा पावंती दारुणम दुखम, जिन संज्ञाओं से बाधित होकर के ये जीव दारुण दुख पाते, असहनीय पीड़ा भोगते हैं, तो हम भोग लेंगे। कहते सेवंत्य भी उभिये, सेवन करोगे इन संज्ञाओं का तो इस लोक में भी दुखी होगे और परलोक में भी दुखी होगे। क्यों? इसलिए कि इन संज्ञाओं का सेवन
भोग वेदन संवेदन बिना गांठ के पुण्य खर्च किए बिना नहीं होता है। जैसे किसी 5 स्टार 7 स्टार में चले जाओ, आप इशारा करो तुरंत, जी सर ये लीजिए, जो चाहिए सब आ जाएगा A to Z। लेकिन जैसे ही निकलने लगोगे और लंबा बिल थमा देगा ना, तो सारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे। इसी तरह से आपको जो भोगना हो भोग लो, जो नखरेबाजी और मनमानी मस्ती करना हो, ऐसो आराम करना हो कर लो। जो बैलेंस लाए थे पुण्य का वो खत्म हो रहा है और नया पाप का बीज बो रहे हो। पाप का बीज बोओगे, पुण्य की फसल नहीं आएगी। जब भी कभी भोगने की इच्छा हो, इस शब्द को याद कर लेना कि हम अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं और पाप का बीज बो रहे हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ कि अशुभ काय योग सुन लो। बांधने, छेदने और मारने की क्रियाओं को अशुभ काय योग कहते हैं। अब आप 24 घंटे देख लो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सारे प्राणियों को आप बांधते रहते, छेदते रहते, मारते रहते। कैसे? कभी झाड़ू लगाने में, तो कभी कपड़े धोने में, तो कभी भोजन बनाने में, नाश्ता इत्यादि, तो कभी सफाई इत्यादि करने में। 24 घंटे इसी में जा रहा आपका समय। पाप बांध रहे, पुण्य खर्च कर रहे, भविष्य में सुखी कैसे होगे? कौन सुखी करेगा आपको? किसको चिंता है इसकी बताइए? 24 घंटे अशुभ उपयोग में, 24 घंटे अशुभ योग, अशुभ ध्यान, अशुभ कसाय, अशुभ लेसा, अशुभ योग, सब कुछ अशुभ ही है। पाप ही पाप बांध रहे। भगवान भी सुखी नहीं करेंगे आपको। सुन लो, जितना कुछ लाए थे बैलेंस पुण्य का, सो यही सब करके जा रहे हो बराबर। नहीं महाराज, हम तो पुण्य बांध रहे हैं, रोज पूजा अभिषेक करते हैं, कि ये यात्रा करे आए महाराज, व्रत कर लिया है, तब दान दे दिया है, लेकिन आएंगे। और मैं अभी बताता हूँ कैलकुलेशन करके कितना पुण्य बचा था आपका। आप लोग नहीं बताएंगे, 4:30 बज गए, अब बाद में सस्पेंस में रहने दो, याद दिलाना है। हाँ फिर बताइए। जा वाणी के ज्ञान ते